जज साहब, आपने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात क्या कर ली? हर जगह पर ये पहली हेडलाइन के अंदर है कि आपकी मुलाकात हो गई। सियासतदानों से मिलेंगे तो यकीनी तौर पे सियासत की बात करेंगे। तो वो बात जो बता सकते हैं ज़रा बताइए कि कुरैशी साहब से बात क्या हुई आपकी? देखिए, जरूरत कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब से। वो पहली बात तो ये है कि उनकी क़यादत के लिए हम पहले भी जाते रहे हैं, उनसे मुलाकात पहले भी हुई है। एजाज चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई है। महमूद रशीद साहब को बुखार था 103 का, उनसे वैसे ही कम्युनिकेशन रहती है। मामला ये है कि ये जो एजेंडा है एंगेजमेंट का, ये तो सबसे पहले ये जो असीरान हैं जो लाहौर में, इन्होंने अपने खत के जरिए, आपको याद होगा, अडयाला में पहले ही पहुंचाया है और वो चाहते हैं कि ये हम्म। एंगेजमेंट का तरीका कार अपनाया जाए। हम सिर्फ ये ऐड हम्म। करने गए थे, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब और मैं, कि इसके लिए एक माहौल की जरूरत है और जब तक वो माहौल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और माहौल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो हुकूमत है वो एक कदम आगे बढ़ाए और वो ये जो हम्म। असीरान हैं इनको कानूनी जो इनका राइट बनता है बेल का वो दें, ताकि ये लोग और जो बाकी हमारे वर्कर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिले। और उस रिलीफ के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर ये बात आए कि उन्होंने एंगेज करना है। अब अगर आप एंगेजमेंट हम्म। नहीं करते और हुकूमत नहीं करती तो सिर्फ आगे का जरा 60-65 दिन का आप एनालाइज करें ना, क्या होगा। पीटीआई को आप दीवार से लगा रहे हैं, उस दीवार से जब आप लगाते हैं तो उसके नतीजे में पीटीआई के पास सवाए इसके कि वो एहतजाज करे कोई और ऑप्शन नहीं रहती। वो क्या करेंगे? वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो नेशनल असेंबली से रिजाइन करेंगे, हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगाएगी, वहां पे एक तमाशा खड़ा होगा, तो उसमें फिर जो है वो सख्तियां आएंगी और उसके नतीजे में जो हम्म। सियासी तलखी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। हम ये चाहते जी। हैं कि हुकूमत इस माहौल से पाकिस्तान को दो चार ना करे और उसके बजाय एक हम्म। लीगल कोर्स इख्तियार किया जाए, इन लोगों को रिहा करें, ये लोग इमरान खान से जाके मिलें और जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है उसको एक चांस जो है वो दिया जाए। ये टोटल एफर्ट है जो ठीक है। हम डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा खास हुआ है कि आपको जज साहब ये कहने की ज़रूरत पेश आई कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको नतायज मिलना शुरू हो जाएंगे कि हमारी इस मुलाकात के बाद हम क्या कर रहे हैं या क्या होगा। तो ये नतायज पीटीआई के लिए मुस्बत होंगे या सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मुस्बत होंगे? पता नहीं ना, देखो, पीटीआई तो देखो एग्जिस्ट नहीं करती। पीटीआई का तो जो नीचे वर्कर है उसको तो रिलीफ मिलना ही है, लेकिन एज सच अगर पार्टी की आप बात करें तो काडर सारा चूंकि खत्म कर दिया गया पहले, काडर है नहीं, तो अब तो ये इमरान खान है और लोग हैं, बाकी तो कोई है नहीं हम्म। मामला। तो इसके एक अनसर्टिनिटी है, वो नीचे लाने की जरूरत है और वो नीचे आएगी जब इमरान खान के साथ हुकूमत की बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत हो नहीं सकती जब तक उसका एक माहौल ना हो। और माहौल के लिए हुकूमत को एक कदम उठाना पड़ेगा कि वो इनको रिलीफ दे और पीटीआई को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तो कि वो हुकूमत की इस चीज को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, लेकिन पीटीआई का तो इस वक्त चौधरी साहब रवैया बड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है चौधरी साहब, आपने जब जब कोशिश की, माजी में भी हमने देखा, कुछ अर्सा पहले देखा और कल की मुलाकात के बाद भी हमने देखा कि आप जब जब कोशिश करते हैं, आप चाहे तनहा कोशिश कर रहे हैं या दीगर साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप में जो सामने फ्रंट के ऊपर खड़े चेहरे हैं वो आपके खिलाफ बड़ी जुबान चलाते हैं, बहुत बयानात आते हैं। अभी शेख वकास अकरम साहब ने तो ये कहा कि जी आप तो अपना चूरन बेच रहे हैं, खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं, पीटीआई में वापसी की गुंजाइश नहीं है आपकी। और अभी से कुछ देर पहले मेरी गुफ्तगू भी हुई शफीउल्लाह जान साहब से, जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर पुराने लोग आने की कोशिश भी करेंगे तो हम पूरी कुव्वत के साथ उनका रास्ता रोकेंगे। शफीउल्लाह जान वगैरह तो देखिए ना इरेलीवेंट है ना, वो फैसले तो इमरान खान करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनको अपना कद इतना तो नहीं समझना चाहिए कि पीटीआई के फैसले वो करेंगे। वो तो इमरान खान जाने और उनका काम जाने। पीटीआई जो 2018 में है वो पीटीआई तो हम लोगों ने बनाई है और ये पीटी इमरान खान के साथ जो सब लोग शामिल थे, पीटीआई तो 1997 से चल रही थी ना। तो पीटीआई अगर इख्तिदार में आई है हम्म।
तो उसमें हम लोगों की वजह से आई है। जो कुर्बानियां भी दी हैं वो पीटीआई की 9 मई से पहले की लीडरशिप ने दी है। अब जो सारी लीडरशिप पीटीआई की बनी हुई है, इनका तो देखें ना, ना एक दिन ये जेल गए, ना इन पे कोई बाहर जाने पे पाबंदी है, ना इनके बिजनेसेस को कोई इशू हुआ है। ये सारी तकलीफें, सारे दुख तो पीटीआई के पुराने लोगों ने झेले हैं ना। ये तो उन वो लोग जो है वो देखेंगे, और इमरान खान आएंगे वो देख लेंगे कि क्या उन्होंने क्या करना है, कैसे नहीं करना। फिलहाल तो ये मामला है ही नहीं। फिलहाल तो सिर्फ मामला इतना है ठीक है। कि इस वक्त माहौल कैसे बेहतर किया जाए। और जो आपने कहा कि 2-3 हफ्ते, देखें 2-3 हफ्ते इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इन 2-3 हफ्तों में एंगेजमेंट नहीं होती और आप जो रास्ता है वो बिल्कुल एक तलखियों की तरफ चला जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान में वैसे ही टेंशन बढ़नी है, फिर तो वैसे ही मामला जो है खराब होने हैं। फिर तो किसी के हाथ में नहीं होगी ना बात, फिर तो देखेंगे क्या होगा। हमारी कोशिश है कि इस तरह बात ना जाए, तलखियां नीचे आए, एंगेजमेंट हो। और एंगेजमेंट का फार्मूला हमने आपको बता दिया। आप लाहौर के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको छोड़े, उनके साथ इमरान खान की मीटिंग होने दें, वो इमरान खान के साथ बात करेंगे, फिर हुकूमत के साथ बात करेंगे। दैट्स हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, लेकिन एक बड़ी ही अचंभे की बात है फवाद चौधरी साहब, वो ये कि आप भी कह रहे हैं कि तलखियां कम करनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से भी हम देखते हैं, अभी 2 दिन पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से पेशकश की है सुहेल अफरीदी साहब को। सुहेल अफरीदी साहब हों या दीगर क़यादत के लोग हैं, उनसे जब बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि तलखियां कम हों, मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो कौन है जो मामले को जो हवा देता है और तलखियों को जो है वो ख़त्म करने का मौका ही फराहम नहीं होने देता? कौन है ये लोग? पीटीआई में है, हुकूमत में है, कौन है? नहीं नहीं, पीटीआई में भी हैं। मैं जब खान साहब से मिला था जेल में, तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखें सर, आपकी जो कैद है उसने 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी खड़ी कर दी है। अब वो जो इकोनॉमी है उसमें यूट्यूबर्स हैं, उसमें लोग हैं, उसमें आपके नाम के ऊपर फंडिंग हो रही है, उसमें वकीलों की फीसें आ रही हैं। तो ठीक है, हुकूमत ने तो आपको कैद में रखा हुआ है, लेकिन ये इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है आपकी कैद के बाद कि इससे आपको अपने भी बहुत सारे नहीं चाहते कि आप बाहर निकलें। तो ये एक प्रॉब्लम पीटीआई के साथ भी है कि जो एक अग्रेसिव लोग आपको नजर आते हैं ना, देखो ना, लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अपनी कॉफी शॉफी पी रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि आज हमने किसको गालियां निकालनी है। वो कभी फौज के खिलाफ तहरीक शुरू कर देंगे, कभी मेरे खिलाफ, कभी फलाने के खिलाफ, कभी फलाने के खिलाफ। उसके बाद उठ के दफ्तर चले जाएंगे, दफ्तर में काम शाम करेंगे, वापस आएंगे, शाम को फिर वो सोचेंगे कि अब किसको गालियां निकालनी है, फिर गालियां निकाली, बात की और फिर चले गए। उनकी तो जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो पाकिस्तानियों की जिंदगी में है, जहां 50-60 हजार रुपए महीना कमाने वाले से लेके 2.5 लाख, 2.25 लाख रुपए महीना कमाने वाले की कमर टूट गई है। जहां पे इकोनॉमी जो है वो $1 बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, आप परेशान हैं। बाहर बैठे लोगों का तो ये इशू नहीं है। सो लिहाजा हमने अपने आप को, अपने मामले को खुद देखना है। और इसका बेहतरीन हल यही है कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, एक ऑलिव ब्रांच दे, खुसूसन जो लाहौर के असीरान हैं उनको। और उसका फायदा ये होगा, टेम्परेचर नीचे आएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर आप पहले मरहले में जेल में ही एक क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, इससे फर्क पड़ जाएगा और इससे चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी।